Hello student, today we discuss on new topic that is principle of treatment। यानी हम कोई डिजीज होती है उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसके प्राइमरी सिम्टम को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं और डिजीज के पैथोजन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने का दो तरीके होते हैं। फर्स्टली हम उसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम लाइक कॉमन सिम्टम होता है, लाइक फीवर होगा, लाइक हेडेक होगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन होगी या अदर इस तरह के कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ लक्षण आएंगे। अगर हम सिम्टम को रिड्यूस कर दें, अगर इन सिम्टम को रिड्यूस कर दें हम, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि जो डिजीज कोजिंग एजेंट है, जो डिजीज कोज कर रहा है, अगर उसको किल कर दे मेडिसिन के थ्रू, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसे? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें क्या होगा, वी मे ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज इन टू वेज। एक इन्फेक्शियस डिजीज को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? बाय किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट। जो इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में डिजीज कोज कर रहा है, राइट, लाइक मलेरिया। मलेरिया के अंदर फीवर होगा, तो फीवर यहाँ पे कौन कोज कर रहा है? वो कोज करेगा, दैट्स अ प्लाज्मोडियम, राइट। मलेरिया का एजेंट होता है, वो कोज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन्फेक्शियस एजेंट को मार दें हम, तो इन्फेक्शियस एजेंट को मार देंगे तो सिम्टम्स होते हैं अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। दूसरा तरीका होता है बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज। मीन इफेक्ट ऑफ डिजीज का मतलब होता है सिम्टम्स। क्या मतलब होता है इसका? सिम्टम्स। कि हम डिजीज के जो सिम्टम्स है उसको रिड्यूस कर दें, राइट। सिम्टम को रिड्यूस कर देंगे, सिम्टम के लिए हम मेडिसिन लेंगे जिसकी वजह से सिम्टम अपीयर नहीं होंगे। इसकी वजह से ये भी एक तरीका है डिजीज को कंट्रोल करने का, बट मेन इफेक्टिव तरीका होता है ये, राइट। सिम्टम्स होते हैं टेम्परेरी, यहाँ पे कंट्रोल होंगे उस टाइम के लिए। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो फर्स्टली हम इसको कंट्रोल करेंगे, देन सिम्टम को रिड्यूस करेंगे। वी कैन रिड्यूस द सिम्टम्स इन द फॉलोइंग वेज। हम कैसे सिम्टम को रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्टली वी टेक रेस्ट। हमें रेस्ट करना है, हमें आराम करना चाहिए डिजीज के ड्यूरिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी एनर्जी बचेगी। और एनर्जी बचेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, यानी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, उसके अगेंस्ट लड़ेगी, राइट। तो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी तो उसके अगेंस्ट लड़ेगी। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम उससे बच के रह सकते हैं डिजीज से, राइट। तो हम रेस्ट करेंगे, इससे एनर्जी बचेगी और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन को किल करना स्टार्ट कर देगी, राइट। बाय टेकिंग मेडिसिन, हम उस डिजीज के लिए क्या लेंगे? ड्रग्स लेंगे, मेडिसिन लेंगे प्रॉपरली, राइट। और जिसकी वजह से पैथोजन को मार देंगे, सिम्टम को रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो ये था वी कैन रिड्यूस द सिम्टम्स। वे बताए गए थे कि हम कैसे सिम्टम को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। देखो, डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं। देखो, डिजीज को प्रिवेंट करने के दो मेथड होंगे। एक तो हम जो पैथोजन होता है उसके एक्सपोज ना करें, यानी उसको एक्सपोजर से बचें, यानी पैथोजन के टच में ना आए, राइट। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड उसके टच में ना आए, या ऐसे एरिया में नहीं जाए जहाँ पे डिजीज फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम क्लीन वाटर, सेफ वाटर ड्रिंक करें, प्रॉपरली फूड लें, बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, राइट। तो ये तरीके होते हैं। कुछ होते हैं इम्यूनाइजेशन के थ्रू, यानी हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। आपको पता है बिफोर 14, 15, 16 एज के नीचे एक पैटर्न आता है वैक्सीनेशन का, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। हम प्रॉपरली वैक्सीनेट करवाएं, इम्यूनाइजेशन करवाएं, जिसकी वजह से हम डिजीज से बच सकते हैं, राइट। तो पहला देखते हैं इसमें प्रिवेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस एजेंट्स। हम जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं उनसे बच सकते हैं, उनसे एक्सपोज करके हम उनसे प्रिवेंट रह सकते हैं। जैसे वाटर बोर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। जो वाटर बोर्न डिजीज होती है, जो पानी के द्वारा जो डिजीज फैलती है, वो प्रिवेंट हो सकती है बाय हैविंग सेफ एंड प्योर वाटर। अगर पानी के द्वारा डिजीज फैलती है, लाइक कोलेरा सबसे कॉमन एग्जांपल लीजिए। अगर हम पानी जो होता है वो क्लीन हो,
प्योर हो और यानी कंप्लीटली यानी उसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो, सेफ एंड प्योर वाटर अगर ड्रिंक करें हम तो इससे जो पानी से फैलने वाली डिजीज होती है वो बच सकते हैं हम उससे। एयरबोर्न डिजीज जो हवा से फैलती है, मीन ड्रॉपलेट से फैलती है, इसका प्रिवेंट करने का तरीका ये होता है कि ओवर क्राउडेड एरिया होता है, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं, ओवर रशी एरिया होते हैं, उन रशी एरिया में हम जाने से बचें, राइट। हम ऐसे एरिया में ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ पे डिजीज फैलने के चांसेस होते हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी पर्सन को डिजीज है, मान लीजिए लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, तो उस पर्सन से हम गैप बना के बात करें या उसके कंप्लीटली फिजिकल टच में ना आए, राइट, ये उसे थोड़ी डिस्टेंस बना के बात, तो वो जो होती है एयरबोर्न डिजीज से हम इस तरीके से बच सकते हैं, राइट। हम वेक्टर बोर्न डिजीज यानी लाइक मलेरिया है, लाइक वेक्टर बोर्न जो मॉस्किटो से फैलती है, लाइक डेंगू है मॉस्किटो से फैलती है, चिकनगुनिया है मॉस्किटो से फैलती है, एलिफेंटिस रहती है मॉस्किटो से फैलती है। अगर हम इस तरह की वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, अगर हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो कॉलोनी है, हमारा जो आसपास का एरिया है, अगर उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करें हम, वहाँ पे लाइक स्टैंडिंग वाटर ना हो, हम वहाँ पे प्रॉपरली ट्री प्लांटिंग करें, पानी को खड़ा नहीं होने दें, राइट, और प्रॉपरली हम उसको साफ सुथरा रखें, डेली साफ सफाई होनी चाहिए। तो ये कॉलोनी में अगर ऐसे तरीके अप्लाई करके हम गंदगी इकट्ठी ना होने दें, प्रॉपरली डंप करें, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करें वेस्ट को, तो इस तरीके से अगर हमारी कॉलोनी प्रॉपरली एक अच्छी तरीके से अगर सैनिटाइज होगी, अच्छी तरीके से हम सैनिटाइजेशन मेंटेन करेंगे हमारी कॉलोनी में, तो उससे वेक्टर बोर्न डिजीज होती हैं या लाइक मॉस्किटो से, फ्लाइज से फैलने वाली डिजीज होती हैं, वो उनसे क्या सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सराउंडिंग क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन करके हम वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एलिफेंटिसिस, इनसे हम बच सकते हैं। फिर सेकंड, स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाए हम। इम्यूनिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इम्यूनिटी बनाने के लिए वैक्सीन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, वैक्सीन। तो वैक्सीन अगर प्रॉपरली ले, लाइक टाइफाइड के लिए वैक्सीन आती है, लाइक पोलियो के लिए वैक्सीन आती है, साल्क वैक्सीन को बोलते हैं, अलग अलग टाइप की वैक्सीन आती है। अगर प्रॉपरली वैक्सीन ले हम तो उससे हम डिजीज से बच सकते हैं, राइट। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन।